दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो सभी दुखों का नाश करने वाली है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह जन्म से निर्धन था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन कर रहा था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान आदि भगवान शिव की पूजा करता और फिर नगर में लोगों के घरों में जाकर कथाएं सुनाता। लेकिन उस ब्राह्मण द्वारा किया गया यह सब कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रत के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह भगवान शिव से अत्यंत नाराज हो गई और उसने भगवान शिव का पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस ब्राह्मण ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं ना कहीं से भगवान शिव की कथाएं सुनाकर, पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त करता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। अब एक दिन ऐसा भी आता है जब उस ब्राह्मण की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती। वह यह सोचती थी कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजा के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह दुखी हो जाती। वह अपने भाग्य को कोसने लगती और भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही सदा से आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से लेकर रात तक केवल आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथा सुनते और सुनाते हैं। फिर भी हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? हे भोलेनाथ, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? हे भोलेनाथ, कृपा करके यह बताइए कि हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे ही हिस्से में यह जीवन भर का संताप क्यों आया? इस प्रकार उनका जीवन बीत रहा था। अब समय के साथ साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। अब उस ब्राह्मण के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि वह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके, क्योंकि उसकी कमर झुक गई थी, स्वर कांपने लगे थे और शरीर में कई रोगों ने घर बना लिया था। अब वह ब्राह्मण भी बीमार रहने लगा। अब उससे अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उनके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों और दवाओं में खर्च हो चुकी थी। धीरे धीरे उनके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भोजन के एक एक दाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ब्राह्मण की पत्नी का धैर्य अब टूट चुका था। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को भी डांटते हुए यह कह दिया कि अब बस करो, यह सब भगवान भगवान की रट लगाना तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब वृद्ध हुए तो भी बदतर हालत हो गई। क्या यही फल है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह ब्राह्मण जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ा। उसका विश्वास अटल था। वह कहता कि भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। अपनी पत्नी के कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर भी
वह ब्राह्मण एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शारीरिक बल, यौवन, संपत्ति, यहां तक कि कभी कभी आशा भी डगमगाने लगती थी। परंतु फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के प्रति विश्वास था। वह जानता था कि शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, लेकिन वो कृपा जरूर करते हैं। उधर उनका पुत्र सोमदत्त, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वह कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। उसने ना अपने भविष्य की सोची, ना अपने सपनों की, केवल एक ही संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी सारी पीड़ा हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने लगता है। हर रोज वह शिव की महिमा का गुणगान करता, कथा सुनाता और जो भी दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का पालन करता। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। सोमदत्त की भक्ति, उसकी सेवा और उसका त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगता है। एक दिन सोमदत्त उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाता है। वह मंदिर जहां भक्तों की कतारें लगी रहती है, जहां हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ते थे और जहां भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे। वहां पर वह विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, दीप प्रज्वलित करता है और भक्तों के समक्ष अपनी श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण करते हुए कहता है कि हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वह भक्त चाहे कितना भी दुखी हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां उसके जीवन में क्यों ना हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को आस्था से सुनता है तो भगवान शिव उसकी हर पीड़ा को हर लेते हैं। सोमदत्त जब यह श्रद्धापूर्ण वचन कहता है तो उस समय इसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रथम सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन और पूजा करता था। उस दिन भी वह साधारण वेशभूषा में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमदत्त के मुख से यह पावन वचन सुने तो वह बहुत प्रभावित हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि कितनी सरल, कितनी सच्ची बात कह रहा है यह युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है, जो कई वर्षों की तपस्या और पीड़ा से निकलती है। राजा धीरे धीरे सोमदत्त के पास आता है। भीड़ से मार्ग बनाते हुए वह उसके चरणों के समीप आकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे शब्दों में स्वयं भगवान से बोल रही। वाणी में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि तपस्या की आग, सत्य की अनुभूति है और जीवन की परख है। मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, तुम मेरी बेटी को रोज कथा सुनाओ। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमदत्त बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने की हामी भर लेता है। अब सोमदत्त रोज राजकुमारी को भगवान शिव की कथा सुनाने राजमहल जाता और उससे जो भी मिलता उससे अपना और अपने माता पिता का पेट भरता। एक दिन उन ब्राह्मण दंपत्ति की करुण पुकार माता पार्वती तक पहुंचती है। उनकी पीड़ा देखकर माता पार्वती का कोमल हृदय व्याकुल हो उठता है। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया और क्षण भर में कैलाश पर पहुंचती है। यूं ही अचानक माता पार्वती को आया देखकर भगवान से बोले, हे देवी, आज अचानक ऐसी कौन सी व्याकुलता है? माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों चिंतित हूं। हे स्वामी,
मेरी चिंता का कारण है वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप चिंतित ना हो, हमने उस ब्राह्मण के भाग्य का उदय का बीज बो दिया है। अब हमें स्वयं उस ब्राह्मण के घर जाना होगा। इतना कहकर भगवान शिव साधु का भेष धारण करके पृथ्वी लोक पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में गूंजती है तो भीतर से वही वृद्ध ब्राह्मण, जो अब शारीरिक रूप से दुर्लभ हो चुका है, बाहर आता है। बाहर निकलते ही अत्यंत आदर भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि हे मुनिवर, आपका इस घर में आगमन हुआ, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। कृपा करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं। तब साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आज की रात्रि में हम आपके यहां विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिल सकता है? जब भगवान भोलेनाथ ने यह कहा तो वह ब्राह्मण क्षण भर के लिए तो मौन हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारी अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। यह भूखे प्यासे मेरे द्वार पर आए हैं। यदि मैंने इन्हें निराश किया तो इन्हें बुरा लग सकता है। तो कहीं यह क्रोधित होकर मेरे पूरे परिवार को कोई श्राप ना दे दे। साधु जन की वाणी और आशीर्वाद ही जीवन बदल सकते हैं, लेकिन यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो उनके वचनों में आग भी होती है। किंतु उनका मन दुख में डूबा हुआ था कि मैं इनका सत्कार कैसे करूंगा। फिर वह ब्राह्मण कहता है कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाता है। इस सेवा के प्रतिफल में जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा प्राप्त होती है, उसी से हम तीनों में, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र का एक समय का भोजन कर पाते हैं। मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूं, किंतु मैं केवल एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। कृपया ऐसे मेरी असमर्थता नहीं, बल्कि मेरी सच्ची श्रद्धा समझें। उस ब्राह्मण की विनम्रता और उसकी सच्चाई को देखकर साधु का रूप धारण किए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने एक विशेष पात्र निकाला और ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वह इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाए। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और अब हमें अन्न की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उस दिव्य पात्र में भोजन बनने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। हर बार जब पात्र में भोजन बनाया गया, वह केवल स्वादिष्ट था, बल्कि सभी के लिए पर्याप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी का पेट भर जाता। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका पुत्र दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए, बल्कि भीतर से भयभीत भी हो उठे। कौन है यह साधु? यह कौन सा पात्र है? यह कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, कुछ तो दिव्य है। कहीं यह स्वयं कोई देव तो नहीं? अब अगली सुबह जब सोमदत्त उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए निकल रहा था, तभी साधु के वेश में भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में ही रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, तुम कहां जा रही हो? सोमदत्त ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराने जा रहा हूं, जैसे प्रतिदिन जाता हूं। साधु ने कहा कि तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कथा सुनती हो। सोमदत्त ने कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से साधु का बताया हुआ प्रश्न पूछा। राजकुमारी ने कहा कि मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूं कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी तिरकती हो, तथा ऐसी बारात लाए
जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी। सोमदत्त जब कथा सुनाकर आया तो उसने साधु को लड़की के उत्तर से अवगत करा दिया। अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधु ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना। वह फिर तुम्हें कल वाली बात बताए तो तुम कहना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही। यह कहकर भागा। सोमदत्त ने कहा कि हे महाराज, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहा वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, ये अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधु को आश्वासन देकर कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा कि कल वाले प्रश्न के अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही। ऐसा कहकर वह वहां से भाग आया। इधर राजकुमारी को एकदम बहुत आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वे दंडित भी हो और ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे। काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर हलकारे के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भेज दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधु को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हलकारा निमंत्रण पत्र लेकर पहुंच गया। साधु बने भगवान शिव ने हलकारे को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र इस प्रकार था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी नहीं होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। और शर्त इस प्रकार है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू भरे हुए होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री प्रयोग होनी चाहिए। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधु ने कहा कि तुम डरो नहीं, हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप शादी की तैयारी करें। हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधु ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख वह पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी ने आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बातें सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधु ने कहा कि बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो,
तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने सोचा भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यही सोचकर तैयार होकर साधु के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया हुआ था तथा भूत प्रेत में अपने सभी गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर लगवाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतनी बाराती आ गई, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचे। राजा को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देखकर कहा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने भगवान शिव ने कहा कि इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधु बने भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर कहा कि महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी शादी की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नफरी वाले, ढोल नगाड़े वाले मधुर तान में झूमते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट लेकर एक दूसरे पर नौछावर कर इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस बेहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो। इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज चारों तरफ से इस प्रकार धन उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ने आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बहुत ही धनी है। इस प्रकार से देवदत्त का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। साधु बने भगवान से वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पहुंचते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, जब तक उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक उसे कष्ट अवश्य सहने पड़ते हैं। पर जैसे ही उसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं वैसे ही उसके भाग्य बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं और इस पुण्य फल के उदय से सोमदत्त और राजा की पुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी को डोली में बिठाकर सोमदत्त अपने घर ले आया। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।